हे भगवान, जो आत्मा में सृष्टि है नहीं तो पिंडाकार कैसे भासित होती है, और उसको किसने रचा है, और मन बुद्धि इंद्रियों का भान फिर क्यों होता है। चैतन्य को स्नेह मतलब राग में किसने मोहित किया है, और आत्मा में आवरण कैसे होता है, यह समझाकर कहिए। जब है ही नहीं शरीर तो ये सारे लक्षण तो शरीर वालों के हैं, है ना, तो ये फिर कैसे हो गए ये सारा। अब वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ना कोई पिंड है, ना किसी ने इनको बनाया है, ना कोई भूत है, ना किसी ने इनको मोहित किया है, और ना किसी का आवरण किया है। भ्रांति से आवरण भासित होते हैं। ये जैसे हम उस दिन बच्चे का उदाहरण लेके कर रहे थे ना, है ना। अब जैसे बच्चा आता है उसको कुछ भान नहीं है, कुछ भी नहीं पता। अब उसको जैसे जैसे संसार की हवा लगती है वो भी ना खुद उसको बताते हैं, ये तेरी माँ है ना, तेरा नाम क्या है, कितना उसके साथ मत्था मारते हैं। तो उसको जब तक पक्का नहीं होता ना उसकी जान नहीं छोड़ते हैं। फिर वो देखो उसके अंदर संस्कार ये कौन डाल रहा है, हम डाल रहे हैं ना। अब बाद में गुरुदेव कहते तो ये तो ही कहना, तो निकल होने बाहर, फिर से पुरुषार्थ उसका। अब देखो, अब जो ये पुरुषार्थ कर जाता है वो तो इस संसार से बाहर निकल जाता है। जो ये पुरुषार्थ नहीं कर पाता वो मुड़ वापिस इधर आता है, क्योंकि उनका समान रह वेंदा है कोई ना कोई। अब समान क्या रहता है, कहीं इच्छा कोई वासना उसकी रह जाती है। अब अपना सामान जहाँ हम भूल आते हैं, लेने तो जाते हैं ना वापिस, अब वो इसको लेने के लिए आता है वापिस। बस यही चल रहा है इसका, जाता है सामान भूल जाता है फिर लेने को आ जाता है। अब ये जब तक चलता रहेगा ऐसे, अंत कहाँ आएगा। हम कहते हैं हमारा ये लास्ट जन्म है, ये लास्ट जन्म कैसे होगा अपना। फिर अपना जन्म तो ये जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म पाकर हम कहाँ तक चलते रहेंगे। कभी बैठकर हम अपने आप से ये सवाल करते हैं। जब ये सवाल हमारा अपने आप से होगा तब लगेगा नहीं अब इस बंधन से बाहर निकलना है, अब यहाँ से बाहर जाना है। बाहर जाने की युक्ति वशिष्ठ जी दे रही हैं, हमारे गुरुदेव ने भी हमें कितनी युक्तियाँ दी हैं बाहर आने के लिए। कहती हैं जितना भी आवरण है ये खाली भ्रांति का है। अब आवरण क्या हो गया, ये उपाधियाँ, माँ की, पत्नी की, बहन की, नानी की, काका, चाचा, ये सारा आवरण है। कहती ये सारे भ्रांति से हैं। जो आत्मा का आवरण होता तो वह किसी प्रकार नष्ट न होता, क्योंकि आत्मा तो सत्य है ना, एक रस रहती है ना, वो कहीं आती जाती नहीं ना। बचपन से लेकर आज तक हमें वो सारा जनवा रही है ना। शरीर भले चेंज हो गया है, कपड़े भले छोटे हो गए हैं, पर वो ना छोटी हुई है ना बड़ी हुई है, ना कहीं गई है ना कहीं से आई है, वो वैसे के वैसे है, और अब हमें वो जनवाती है वो। हे राम, जिसको आवरण होता है उसका स्वरूप एक अवस्था को त्याग कर दूसरी अवस्था को ग्रहण करता है, मतलब विकार आता है, परिणाम होता है उसका। अब आत्मा का तो कोई परिणाम है ही नहीं, कोई विकार है ही नहीं। परिणाम है तो शरीर का, इन 5 भूतों का परिणाम है। आत्मा सदा ज्यों की त्यों ही रहती है, और आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना। उसका क्या लक्षण है कि ज्ञान स्वरूप है, हमें ज्ञान करवाती है वो। उसमें मन बुद्धि आदि भी नहीं बने, ये भी हमने कहा था, हमने बनाए हैं ये सारे। है वो एक वृत्ति जब संकल्प विकल्प करती है मन बन जाती है, निर्णय करती है बुद्धि बन जाती है, चिंतन करती है चित्त बन जाती है, धारण करती है अहंकार बन जाती है तो वही एक की एक। कहते हैं तब मोह कहाँ और आवरण कहाँ। अब कहाँ से आए मोह उसके अंदर, आत्मा के अंदर, कौन उसको ढक सकता है। सदा वो एक रस आत्म तत्व ही है। अब जो ये तत्व होता है ना, तत्व निराकार है,
वो खाली अनुभूति है। ज्ञानी को ऐसी अनुभूति होती है। ज्ञानी हमेशा ऐसे एक रस ही रहता है, और अज्ञानी को नाना प्रकार का ये जगत भासित हो रहा होता है। कितना दिखता है बाहर देखें तो, कहीं पे एक खाली रूप पे भी आ जाए ना, रूप में इतनी वैरायटी चली जाती है, अंत नहीं है रूप का। तो ऐसे पांचों को देखे, पांचों विषयों को, कहाँ अंत है इनका। पर जो ज्ञानी है वो अंत कर लेते हैं। अंत कैसे करते हैं? अपने पुरुषार्थ से निचोड़ निकाल लेते हैं। वो निचोड़ क्या निकालते हैं कि सारा झूठ है, सारा भ्रम है, सारा मिथ्या है, सारा स्वप्न है। स्वप्न के अलावा और कुछ दूसरा है ही नहीं। स्वप्न का तो हम सबको अनुभूति है। जैसे हम स्वप्न से जागते हैं तो कुछ भी नहीं रहता। ये तो जागृत स्वप्न है हमारा, सारा झूठ की तरफ जा रहा है। ज्ञानी इस निचोड़ को ना बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। वह आत्मा ज्ञान काल और अज्ञान काल में तो एक रस है। अज्ञान था तब भी वो पूरी की पूरी थी, ज्ञान में भी वो पूरी की पूरी है। तो ये हेर का फेर कैसे हो गया? था तो ये भ्रम, भ्रम से ये जीव कैसे बन गया? कैसे बना? अपने वासनाओं से, अपनी इच्छाओं से कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पर उसमें तो दो दृष्टियाँ होती हैं, एक ज्ञान की दृष्टि और एक ये अज्ञान की दृष्टि। ज्ञान की दृष्टि से सब वही भासित होता है, सब ब्रह्म है, सब वही है। और अज्ञान की दृष्टि से वो परिच्छिन्न में आ जाता है, मैं मेरे में आ जाता है, सर्कल छोटा हो जाता है उसका। और अज्ञान से ये नाना प्रकार का फिर जगत भासित होता है। हे राम, जैसे एक समुद्र में अनेक तरंग और बुलबुले उठते और लीन होते हैं, पर उनका उत्पन्न और लीन होना जल में है। जल से भिन्न कुछ भी नहीं है। वैसे ही ये जितने विचार और इच्छाएं उठती हैं सो सब आत्मा में ही होती हैं। देखो, जब तरंग अपने आप को जान ले कि मैं तो वही जल हूँ, मैं तरंग तो हूँ ही नहीं, तो फिर उस तरंग और जल में कोई भेद रहेगा? वैसे भी भेद नहीं है, वैसे भी भेद नहीं है उसमें। ये खाली मानने से है कि मैंने अपने आप को ये नाम रूप आकार वाला मान लिया है। अब वशिष्ठ जी कहते हैं कि जब वो जहाँ से उत्पन्न होते हैं लीन तो उसमें होते हैं, फिर भिन्न तो कुछ हुए ना। अब वैसे जितने विचार और इच्छाएं उठ रही हैं तो ये वहीं से तो उठ रही हैं। जैसे हम कभी कह देते हैं कि आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मेरा मन में बहुत विक्षेपता है, तो ये भी तो मैं जनवा रहा है ना, वो मैं जान रही हूँ ना, वही जनवा रहा है ना मेरे को। मन के अंदर ही आज ये भाव आ रहा है, अब ये सारा जनवा तो उसकी सत्ता से रहा है, वही जनवा रहा है, इसमें मेरा क्या रोल। अब जैसे ये आंख लगी पड़ी है, जब आंख पे आकर वो बैठता है तब वो वृत्ति बाहर जाती है आंख के द्वारा और बाहर माया देश को ग्रहण कर लेती है, तब उसको जनवाती है, अंदर बैठे हुए जीव को पता चल जाता है। अब आंख का रोल क्या? खाली उपाधि का। आंख है वो उपाधि मात्र, तभी उससे हम देख पा रहे हैं। अब खाली आंख हो और पीछे से वो ना हो तो फिर भी काम नहीं बनता, देख नहीं पाएंगे हम, फिर काम नहीं बनेगा अपना। अब जैसे दूरबीन को लें हम, अब दूरबीन से हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, खाली दूरबीन देख सकती है क्या? उसके पीछे है ना चेतन, चेतन है उसके पीछे, तभी वो देख पा रही है। अब ऐसे यही समझें हम, ये हमारी दूरबीन है, इस दूरबीन के पीछे वो चेतन है, तभी हम ये देख पा रहे हैं।
नहीं तो अकेली आंख किसी काम की नहीं है, अकेले कान किसी काम के नहीं है, जितनी ये इंद्रियां दी हुई हैं परमात्मा ने किसी काम के नहीं है। वो अगर पीछे खुद आ बैठा है तभी इस फैक्ट्री से वो काम करवा रहा है। फिर देखो ये फैक्ट्री किसके नाते से प्यारी लगे अपने को, उस परमात्मा के नाते से प्यारी लगे, वो है तभी ये सारा चल रहा है। अब परमात्मा कहते हैं मैंने तेरे को मनुष्य शरीर दिया खाली इसलिए नहीं दिया कि तू बाहर विषयों में भटक, वो दिया है इसके लिए दिया है कि अंतर्मुख हो, अंतर्मुख होकर तू अपने आप में लय हो, पता चले ये तरंग जल है, ये बुलबुले जल है, ये तेरे को पता चले ये नाम रूप आकार ये सारे वही ब्रह्म है, ये तेरे को खुद को पता चले। अब जब पता चलेगा तब विक्षेपता कहाँ आएगी, फिर तरंग बनने में विक्षेपता है। क्यों? क्योंकि तरंगों में वैरायटी है। ओ तरंग इन्नी सोहनी, ओ तरंग इन्नी पतली स्मूथ, है ना। अब अगर उस पे जाएंगे ना तब वहां पे विक्षेपता 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 हटा दें, खाली सूत पे आ जाएं, है वही सारा सूत 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 है, वो सारा ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। हुंदे को लेता क्या मेरे को कहनी, या मेरे को लेता क्या हुंदे को कहनी, सबके पास पूर्ण है। अब पूर्ण निकलेगा कैसे? जिन खोजिया तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। अब जब डरूंगी डूबने से अंदर वैसा ही कहना, खजाने की लोग अटसा कहाँ से निकाल कर लाऊंगी खजाने, खजाने तो तभी निकलेंगे ना जब गहरे में जाएंगे हम। अब गहरे में जाना ही पड़ेगा, हिंदे अलावा अब कोई उपाय ही कहनी। अगर हमें वही प्राप्ति करनी है तो कोई और बताओ, कोई है उपाय तो हम वो उपाय अपनाएं। फिर है ही नहीं, जख मारते सारे पास घूमते आते ना उठे टेकते बहरों, जख बथेरा मार गिदा हूँ, कहाँ कहाँ जख नहीं मारा, क्या निचोड़ निकला, कोई निचोड़ नहीं निकला, है ही नहीं। यहीं बैठेंगे तभी निकाल पाएंगे, वो भी जब गहरे बैठेंगे अंतर्मुख बैठेंगे फिर निकलता है अंदर से। फिर अंदर तो उस अंतर्यामी देवता ही बैठा है ना। लोग कड दे एक समान देसे बैठा, एक समान हुंदे तक पुजसो ताओ अपना समान देसे। जब हम उसके तक पहुंचते ही नहीं है वो अपने खजाना कैसे देगा? तभी तो ये वशिष्ठ जी कह रही हैं जैसे एक समुद्र से अनेक तरंगे और बुलबुले उठते हैं और लीन होते हैं, पर उनका उत्पन्न और लीन होना जल में ही है, जल से भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही जितने विचार और इच्छाएं उठती हैं सो सब आत्मा में होती हैं, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। विकार और अविकार सब परम तत्व सत्ता ही है। जैसे हम कह रहे हैं प्रेस कुछ नहीं करती, पीछे करंट होगा तभी वो कपड़े को जलाएगी भी और कपड़े को संवारेगी भी। प्रेस ना कुछ थी सकता है क्या? खाली प्रेस फेरूं बैठे कपड़े थे, कुछ थी वैसे कुछ करना थी इससे। अब कहते हैं ऐसी पीछे वो है तत्व, तभी विकार भी है और तभी ज्ञान भी है। वो है, उसकी अनुभूति करें, बस उसको देखें, कभी उदास ना होए हम, कभी विक्षेपता में ना जाएं। अच्छा तो जनवेंदा बैठे कि अज मन कहने लगता पिया, तू तो ही पिया ना, तू तो ही पिया ना, तू तो जनवाई मेरे को, मेरा मन कहने लगता तेरी चोटी मैं पकड़ गिनसा। हुंदे गले पै मनु, बस गले पढ़ना आना चाहिए। संसार वालों के गले तो बहुत पढ़ लिए, कुछ नहीं कहने निकलिया नीचो। अब उसके गले पड़ जाएं, अब नहीं छोड़ना मैंने तेरे को, तू भाग के दिखा कहाँ जाता है। समुद्र में लहरें और बुलबुले परिणाम से होते हैं, आत्मा सदा ज्यों का त्यों है। नाना प्रकार के जो आकार भाषित होते हैं वे भी वही हैं।
जैसे सुवर्ण है तो सोना, अपर नाम को प्राप्त हुआ ना सोना, तो क्या आकारों में आ गया। अंगूठी, चूड़ी, हार, कितने उसके आकार बन गए। अब सब आकारों को लय कर दें तो सोना। अब दृष्टि कहाँ रहे हमारी, सोने पर, है ना, गहनों पे ना रहे दृष्टि हमारी। अब यही कहते हैं कि पर ये भ्रांति से ये नाना प्रकार की हमने ये सबको संज्ञा दे रखी है। जैसे कोई पुरुष जागृत बैठा हो और नींद आने से स्वप्न सृष्टि भासित हो, तो चाहे वह जागृत के अज्ञान से स्वप्न सृष्टि भासित हुई हो, पर जब निद्रा से निवृत्त होता है तब जागृत ही भासित होता है। जागृत में देखो उसको वो स्मृति रही ना, मैंने स्वप्न में ये देखा, ये देखा, ये देखा। जब स्वप्न देख रहा था तो उसको कुछ नहीं पता था कि ये स्वप्न है मेरा, तब उसको वो जागृत लग रही थी, पर वो स्वप्न 1 मिनट में ही मिथ्या हो गया। पर जन्माया किसने, साक्षी अपने स्वरूप ने। कहते हैं वही जागृत भी परमात्म तत्व के अज्ञान से ही भासित होती है। अब ये जागृत हमने उस टाइम इतना ध्यान तो ना दिया, अरे वो तो स्वप्न नहीं, बस इना आखते आप मस्त मलंग थी कि बोला मस्त मौला बन बैठे। अब गुरुदेव कहते हैं जो ये अज्ञान है ना, तो ये भी उसकी सत्ता से ही हो रहा है, क्योंकि हम उसको जान नहीं रहे। जागृत के अंदर ही तो हमने सारा पुरुषार्थ करना है। स्वप्न में होगा क्या पुरुषार्थ, स्वप्न में तो खाली वो संस्कार निकलेंगे जो जागृत में भरे हैं हमने, वही बाहर उछल उछल कर आएंगे वो वाले संस्कार अपने। जब उस पद को जानेंगे तब जागृत भरम हमारा निवृत्त होगा। तब ये जागृत भी ना वही बन जाएगी जो इन आंखों से अब देख रहे हैं ना। अब पहले तो यही था मैं मेरा, इस आंखों से यही दिखता था। कहते हैं जब वहां पे दृढ़ता होगी, जब वहां दृढ़ता होगी तो ये जागृत भरम निवृत्त भी तब मिथ्या है, कोई सार कहनी, ये सब झूठ है, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं निकलने वाला। फिर कहते हैं ये निवृत्त हो जाएगा। अब जैसे वशिष्ठ जी बार बार राम जी को कह रहे हैं, है ही नहीं, जगत ही नहीं है, तीनों कालों में नहीं है। पर राम जी देखो कैसे कुरेद कुरेद कर पूछते हैं। कहते हैं फिर अगर वही आत्मा है तो ये मोह कहाँ से आ जाता है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। ये राग द्वेष कैसे हो जाता है, ये पिंडाकार कैसे भासित होने लग जाते हैं, यही प्रश्न किया हुआ है ना राम जी ने। अब ये क्यों हो रहा है भासित, क्योंकि हम बाहर बैठे हैं, अंदर तो जा ही नहीं रहे, डर रहे हैं। अब जब तक डरेंगे तो किसी वस्तु को कैसे प्राप्त करेंगे। देखो गिरने के 3 कारण हो सकते हैं। एक तो कि कुछ थुड़ाव विंद है, ठीक है, एक खाई आ जाती है, एक अंधकार हो। गिरने के 3 कारण हैं ये वाले। अब जैसे थुड्डा आता है उसको तो हम थोड़ा सा सीमेंट सीमेंट लगाकर हीलिंग कर सकते हैं जल्दी से, ठीक है। और अगर खाई है, खाई के लिए तो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत कर्म करना पड़ेगा उसके लिए, उसको भरने के लिए वो तमोगुणी को इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर अंधेरा है, अंधेरे में क्या करना है, खाली बटन ही दबाना है। वो आवरण सतोगुणी के लिए आवरण है ये वाला, वो आवरण गुरुदेव ही दूर कर सकते हैं। बस बटन दबाया वहीं पे प्रकाश हो गया। कहीं और जगह जाने की जरूरत है, कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत है, बस जरूरत है तो सदगुरु के चरणों में समर्पित होने की, वहीं पे अपना टिकाव करने की। जब हम वहां टिक जाते हैं ना, तब वो बुद्धि रूपी बटन हमारा ऑन करते हैं, और वो जैसे ही ऑन करेंगे ना, अपने आप ये सारा नीरस हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा। एक होता है करना, एक होता है हो जाना, दोनों में अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। अब
हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम जो चाहेंगे ना वैसे हमारा मार्गदर्शन गुरुदेव करेंगे। खाली हम गुरुदेव के ऊपर अपनी श्रद्धा समर्पण करके उनके कहे अनुसार चलते रहें, वो अपने आप ही बटन ऑन की वैसे न अगो 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 अगो, वो काम उनका है, फिर उन्होंने करना है। हम क्या करते हैं, हम खुद करने की कोशिश कर दो, मैं खुद ऑन करा बटन, हथ कहना पुजसे अपना पुज ही नहीं सकता कहीं तक अपना हाथ छोड़ दियो ना बोला। हम खाली बस अपना समर्पण दे दें गुरुदेव को, अपनी श्रद्धा दे दें। दत्त चित लहे ज्ञान जितेंद्रिय, वही तो ले पाएगा जिसको श्रद्धा होगी। नहीं तो बैठे रहेंगे ऐसे, काम बनना है नहीं। अब यही बात वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं बार बार, हे राम यह संसार अपने सपूर्ण से हुआ है। ये फुरने कब खत्म होंगे, कब खत्म होंगे ये फुरने, जब एकाग्रता होगी। अब एकाग्रता से तो एक चित्त हो बैठेंगे ना, फिर एकाग्रता से ही तो अंदर से कुछ निकलेगा। अब वही राम जी को कह रहे हैं, यह संसार अपने फुर्नों से हुआ है। जब फुरना दृढ़ हुआ तब जीव ने दुख पाने लगा, दुख शुरू हो गए। दुख वो खुद ले रहा है। बताओ हमें दुख कौन देता है, किसी की हिम्मत नहीं है हमें दुख दे सके। दुख हम स्वयं लेते हैं, कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प करते रहते हैं, अंदर चलाते रहते हैं मन को बेफजूला। क्यों चलेंदू, पता ही क्या नहीं क्यों चलेंदू, क्या सोच रही हैं, पता ही नहीं है क्या सोच रही हैं। जब हमें अपनी खबर नहीं है और हम अपनी मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। जैसे बालक अपनी परछाई में बेताल की कल्पना कर आप ही दुख पाता है, वैसे ही जीव अपने अहम से आप ही दुख पा रहा है। अहम ही नहीं जाता, ये अहंकार ही नहीं जाता शरीर वाला। जब ये अहंकार खत्म होगा तब उसको कोई मौत नहीं है। फिर मौत की भी मौत हो जाएगी। मौत किसकी आनी है, शरीर की आनी है ना। मेरी तो कभी मौत आ ही नहीं सकती। जब आत्म बोध होता है तब संसार भरम निवृत्त हो जाता है। हे राम यह संसार जो रस से युक्त लगता है सो सब भावना मात्र है मियाँ। देखो खाली में दिखता है, रस से युक्त दिख रहा है। रस लेने की कोशिश की, क्या मिला, मिला। अब राम जी को कह रहे हैं, हमें हमारे गुरुदेव ने कहा ये खाली तेरे को दिख रहा है, विषय विष के समान है, जा तो खा ले। जब तक अपनी अनुभूति कहना करसी ना, तू छोड़सी कहना। होता भी यही है ना, जब हमें खुद वो विष के समान लगते हैं तब हम उन विषयों को छोड़ सकते हैं। तब छोड़ते भी तब हैं हम, किसी के कहने से नहीं छोड़ते। अब इसलिए कह रही हैं तब ये संसार भरम निवृत्त होगा। हे राम यह संसार जो रस से युक्त लगता है सो सब भावना मात्र है। जब यही भावना पलटकर आत्मा की ओर आवे तब ये जगत मिट जावे। पलटा तो मारू ना, पहले पलटा किमें मारसूं, कैसे मारेंगे पलटा। हम कहते हैं हम गुरुदेव पलटा मरवा दियो, पलटा मरवा दियो। अब गुरुदेव बेचारे क्या करें, ओ कि मैं पलटा मरवे से। बताओ जब तक हमारी खुद की वृत्ति अंतर्मुख नहीं होती ना, वो पलटा नहीं मरवा सकते। बरसात तो हो रही है सभी के ऊपर, है ना। कहीं पे वो झाड़ निकल आती है, कहीं पे कुछ निकल आता है, कहीं पे उपजाऊ निकल आते हैं फल देने वाले, और कहीं पे खाली सड़क ही साफ हो जाती है, कुछ भी नहीं निकलता। अब यही हाल है अपना, यही हमारे अंतःकरण का हाल है। इसमें बताओ गुरुदेव क्या करें।
क्या करें गुरुदेव, वो तो बरसात सब पे करते हैं। अब जो पलटा मारना चाहेगा वो अपना निकालेगा ना, वो जाएगा ना, गहरे पानी में बैठेगा ना, फिर गहरे पानी से तो हीरे मोती निकाल कर लाएगा वो। ये देह इंद्रियां आदिक जो आत्मा के अज्ञान से उपजे हैं और उनमें अहंकार हुआ है, इसलिए तो जीव बन गया वो। इन सब इंद्रियों को, शरीर को उसने मैं मेरा करना शुरू हो गया। वह आत्म भावना से ही निवृत्त होंगे। ये नहीं होगा कि देह उसी टाइम खत्म हो जाएगी। इंद्रियां तो अवलावी रासिन ना, पर जो इंद्रियों की मैं थी ना, वो खत्म होगी जब वो उसी तत्व के अंदर बैठेगा। जैसे वर्षा काल में मेघ घने होते हैं और जब शरद काल आता है तब वो अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही जब बोध रूपी शरद काल आता है तब अनात्म में आत्म अभिमान रूपी मेघ नष्ट हो जाता है, रहता ही नहीं। फिर जब वृत्ति अंतर्मुख होती है, बाहर का कुछ अच्छा लगता है, कहीं मन नहीं रुकता, और परम स्वच्छता प्रकट होती है। हे राम, जितना जगत पिंड रूप होकर भासित होता है, जब आत्मा का साक्षात्कार होगा तब उसमें पिंड बुद्धि जाती रहेगी। अब राम जी ने प्रश्न किया ना, भी ये पिंड क्यों दिखते हैं, ये आकार क्यों दिखते हैं। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, जब तक साक्षात्कार नहीं होता, अपने स्वरूप से हम खुद नहीं मिलते, तब तक ये बुद्धि नहीं जाती है। तो बुद्धि का खेल सारा, गीता में बुद्धि पे बल दिया है। अब यही तो कह रहे हैं, तब वो पिंड वाली बुद्धि अपने आप भाग जाएगी, भगानी नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं डब्बे भरते अंधेरा बाहर सट दी पिया स्वेता पे थी, वैसे मैं अभिमान के ना मैं सटे होगा, ऐसे नहीं होने वाला। यही हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। पर अब तो उठे ना, यहाँ से उठेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे ना। जो चीज चाहते हैं हम, अब बाहर वाली इच्छाएं तो नहीं है, अब इच्छा तो खाली वही है, दृढ़ता आ जाए, वहाँ टिक जाए, वहाँ बैठ जाऊं, वहाँ से फिर डगमग ना हो, कोई हिला ना सके वहाँ से, तो वो तो अपना पुरुषार्थ है। फिर जितने गहरे में जाएंगे उतने टिकाव आ जाएगा। गहरे में जाओ ना, पानी शांत होता है, बाहर होती हैं लहरें लोहरें सारी। जब आत्मा का साक्षात्कार होगा तब उसमें पिंड बुद्धि जाती रहेगी और सब जगत आकाश रूप हो जाएगा। जैसे शरद काल में मेघों की बहुलता जाती रहती है और सब आकाश रूप हो जाता है। हे राम, यह भ्रांति तब तक है जब तक जीव स्वरूप से सुषुप्ति सा है। ये कब तक ये सत्य लगता है, जब तक हम अंदर नहीं जाते, अपने आप में नहीं बैठते, तब तक ये बाहर का सत्य लगेगा। और जब अपने आप में बैठ गए फिर कहना नहीं पड़ेगा ये झूठ है। वो बुद्धि का निर्णय अपने आप होगा, वो बुद्धि अपने आप लेगी इस निर्णय को, वहां द्वंद्व नहीं होगा। फिर द्वंद्व में तो ये होते ना, एक अच्छा कहनी, ये सही है ये सही नहीं है, वहां द्वंद्व ही नहीं है, बस है कि ये वास्तव में है ही। तो वो कहना भी नहीं बनता वहां पर, कहते भी हम यहाँ पे बैठ के हैं, नहीं तो मैं तो वो ब्रह्म ही हूँ, वही ब्रह्म 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 ब्रह्म, क्या कहें हम किसी को। जब जागेंगे तब ये सब जगत आकाश सा शून्य सा हो जाएगा। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न जगत आकाश रूप हो जाता है। कहाँ जाता है वो स्वप्न, गया आकाश में,
हे राम, यह विकार, क्षोभ और नाना तत्व प्रमाद से दिखते हैं। प्रमाद है ना, प्रमाद यही कि संसार को सच्चा मानना है, अपने आप के अंदर बैठे नहीं, जो सत्य हमारे पास है उसको हम जानते ही नहीं, बाहर जान रहे हैं हम। जब आत्म बोध होता है तब सब क्षोभ और विकार मिट जाते हैं। सब प्रपंच एक हो जाने से द्वैत भाव फिर मिट गया। बाहर तो प्रपंच है, पंज दा पंजा लग गया पे, पंजे को तो हटावना है, पंजे से तो बाहर आएंगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि में घृत, ईंधन या मिष्ठान जो कुछ डाल लिए वह सब एक रूप ही हो जाते हैं, वैसे ही जब बोध होता है सब ये जगत एक रूप हो जाता है। जगत वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई हेर फेर नहीं आएगी। पर हेर फेर कहाँ आ जाएगा? अपने भावों में, अपनी बुद्धि में। सारा वैसे का वैसे प्रपंच चलेगा। जैसे नाना प्रकार के भूषण अग्नि में डालिए तो सब सुवर्ण ही हो जाते हैं और भूषण की संज्ञा फिर नहीं रहती। ऐसे फिर उस नाम रूपाकार की संज्ञा खाली बस एड्रेस मात्र रह जाएगी, उसको अपने नाम रूपाकार पे दृढ़ता नहीं होगी। दृढ़ता होगी तो कहाँ पे? अपने स्वरूप पर। वैसे ही मन को जब आत्म बोध में डाल दिया तब जगत संज्ञा नहीं रहती, केवल परमात्म तत्व ही रहता है। ओम तम नमामि हरिं परम।